हेलो एवरीवन। तो भाई अपने डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 14th है। तो बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो बेसिकली अपने को ना यूजर इनपुट में एक नंबर देगा और अपने को इस एरे में सर्च करना है कि भाई वो जो नंबर यूजर ने मेरे को इनपुट में दिया है वो प्रेजेंट है क्या नहीं है। यदि वो प्रेजेंट रहा तो बेसिकली मुझे उसका जो इंडेक्स नंबर है उसे सी आउट कर देना है बस। अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो मुझे -1 सी आउट करना है, ठीक है। और बेसिकली अपन ये जो एरे में ये जो नंबर सर्च कर रहे हैं, बेसिकली ये अपने को बाइनरी सर्च की हेल्प से करना है। अपन ने भाई पिछले वीडियो में लीनियर सर्च की हेल्प से भी देखें कैसे कोई एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अपन देखेंगे कि बाइनरी सर्च की हेल्प से अपन कैसे किसी एलिमेंट को सर्च करके उसका पता कर सकते हैं कि वो इस एरे में प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो अपने को इस वीडियो में यही करना है। बेसिकली यूजर मेरे को इनपुट में एक नंबर देगा, मुझे उस नंबर को बेसिकली इस एरे में सर्च करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि प्रेजेंट रहा तो बेसिकली मुझे उसका इंडेक्स नंबर को सी आउट कर देना, यदि प्रेजेंट नहीं रहा तो मुझे -1 सी आउट कर देना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं तुमको बाइनरी सर्च की वर्किंग बताऊंगा, न्यूमेरिकल टाइप ही करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद अपन प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और भाई बाइनरी सर्च को अप्लाई करने से पहले उसका एक रूल है कि भाई बाइनरी सर्च उसी एरे में लगता है जो एरे बेसिकली सॉर्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में रहे या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में रहे। तो बेसिकली अभी ये जो मैंने एग्जांपल लिया हूं इसमें ये जो तुम्हारा जो एरे है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में। तो भाई ये एक बाइनरी सर्च का सिंपल सा रूल है। बाइनरी सर्च तुम उसी एरे में लगा सकते हो जो कि बेसिकली सॉर्टेड फॉर्म में हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एरे दिया है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो तुम्हें उससे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो भाई मैंने पिछले कुछ वीडियो में बता दिया हूँ कैसे कोई एरे को तुम सॉर्ट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट और आई थिंक इंसर्शन सॉर्ट। आई थिंक नहीं बताया, वो बता दूंगा बाद में, ठीक है मैं। तो बेसिकली ये एक ही रूल है बाइनरी सर्च का कि भाई किसी भी एरे में तुम बाइनरी सर्च तभी लगा सकते हो जब वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अभी ये जो अपने को जो एरे दिया है बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जो कि पहले से ही सॉर्टेड है अपना एरे, ठीक है। तुम ऐसा भी ले सकते हो जो सॉर्टेड नहीं है तो उसको तुम फिर सॉर्ट करना किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की हेल्प से, देन फिर तुम अप्लाई करना है क्या बाइनरी सर्च। बाकी मैंने इस एग्जांपल में एक ऐसा एरे लिया जो कि पहले से ही सॉर्टेड है। तो चलो भाई अपन सबसे पहले बाइनरी सर्च की वर्किंग देखते, देन इसके बाद फिर अपन इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है भाई। बहुत इजी सी वर्किंग है। तो आई थिंक पहला रूल तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, क्या पहला रूल है। ओके ओके ठीक है, तो वर्किंग देखते। तो सबसे पहली नंबर स्टेप क्या है, सबसे पहले नंबर की भाई तुम्हारी स्टेप है, उससे पहले तो तुम सोच लो। सबसे पहले ना तुम्हें एक स्टार्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक स्टार्ट, ये स्टार्ट क्या है, बेसिकली ये स्टार्ट तुम्हारा एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है। तुम्हारे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, जीरो। ये जीरो ही तो है ना तुम्हारे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो तुम्हें एक स्टार्ट नेम से वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मैंने डाल दिया जीरो, बेसिकली मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है। देन मुझे एक एंड नाम से वेरिएबल लेना है जिसमें अंदर जिसके मैं एंड ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा तुम्हारा लास्ट इंडेक्स। तो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स क्या है, तो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स 5 है, तो मैंने बेसिकली इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। देन देन बेसिकली तुम्हें एक लेना है मिड। मिड मिड ऐसे ही ले ले, अब ऐसे ही अपन ने ले लिया, ठीक है। मिड कैसे निकालते हैं, उसको पहले फॉर्मूला लिख देता, ठीक है। तो भाई मिड अपन ऐसा निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, ऐसे मिड निकाल सकते हैं। ये मिड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने ऐसे अभी लिख दिया हूँ, ओके। ये फॉर्मूला तुम्हें प्रोग्राम में लिखना है, अभी बस मैंने तुमको यहाँ पे लिख के बता दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ऐसे मिड निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, ओके। स्टार्ट जीरो ले लिए क्योंकि मेरे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो है, जीरो नंबर के ही इंडेक्स से मेरे एलिमेंट प्रेजेंट है। देन एंड 5 कि भाई 5 नंबर के ये मेरे एरे का लास्ट इंडेक्स है, ओके। देन ये एक मिड निकालने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, ओके। तो इतना तुम्हें समझ आया। देन अपने को यूजर इनपुट में नंबर देगा। तो मान लो यूजर तुम्हें इनपुट में बोल रहा है 88 का, तुम्हें 88 को सर्च करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि प्रेजेंट है तो बेसिकली तुम्हें उसका इंडेक्स को प्रिंट कर देना है, नहीं तो मैंने प्रिंट कर देना है। तो मैं एक यहाँ पे एक मैं टारगेट ले लेता हूँ कि भाई मुझे इसे सर्च करना है, तो मुझे मैंने टारगेट के अंदर डाल दिया 88 की, अभी एग्जांपल के लिए कि मुझे इस 88 को चेक करना है कि भाई ये इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ओके। तो बेसिकली अभी तक का क्या सीन है, स्टार्ट जीरो ले लिया अपन ने कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, एंड 5 एंड वाला इंडेक्स ये है, देन टारगेट 88 कि भाई मुझे इसे सर्च करना है। और एक मिनट का मैंने फॉर्मूला बताया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, ओके। तो पहली नंबर की स्टेप बताता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर का स्टेप है तुम्हारा, अब मैं स्टेप वाइज बताता हूँ तुम्हें, तो अच्छा समझ आएगा स्टेप वाइज में, ठीक है। तो भाई पहले नंबर की तुम्हारी स्टेप है मिड फाइंड करो। तो सबसे पहले मिड निकालते हैं। तो बेसिकली मिड कैसे निकलता है, मैंने तुम्हें बताया ना, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। तो स्टार्ट क्या है तुम्हारा, स्टार्ट है बेसिकली जीरो,
जीरो प्लस एंड क्या है 5, और इसे तुम डिवाइड कर दो बेसिकली 2 से। इसे तुम 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 0 + 5 कितना होता है? 5। 5/2, अगर 5/2 करोगे तो कितना मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा 2। कितना मिल गया? 2। ओके। तो बेसिकली कितना मिला तुम्हें? मिड, तुम्हें मिड मिला 2। तो अब तुम चेक करो, क्या तुम्हारे सेकेंड नंबर के इंडेक्स में 88 प्रेजेंट है? नहीं है। सेकेंड नंबर के इंडेक्स में क्या प्रेजेंट है? सेकेंड नंबर के इंडेक्स में 60 प्रेजेंट है, 88 प्रेजेंट नहीं है। तो अभी दो कंडीशन बनती है। तो अभी मैं कहाँ पे आया? मैं अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ। ओके ठीक है, मैं भी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मैंने सेकंड नंबर के इंडेक्स में चेक किया कि भाई ये जो मैं जिस एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो अभी बेसिकली दो कंडीशन बनती है। या तो मैं एरे की अब इस साइड सर्च कर सकता हूँ, बेसिकली क्या, एक मिनट ठीक है, या तो मैं एरे के इस साइड सर्च कर सकता हूँ, या तो मैं एरे के इस साइड सर्च कर सकता हूँ। तो मैं चेक करूंगा जो मेरा टारगेट है वो, मैं जिस एलिमेंट में आया हूँ वो उससे बड़ा है क्या छोटा है, मैं चेक करूंगा। तो बेसिकली मैं ये चेक करूंगा कि मैं अभी ऐसी बताता हूँ, बाद में बताऊंगा ठीक है। अभी मैं ऐसी देख रहा हूँ बस, ऐसी। ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अभी कहाँ पे आया? मैं आया सेकंड नंबर में। तो अभी जो मैं रोल नंबर से इग्नोर मारो ठीक है, वो बाद में जब प्रोग्राम लिखूंगा तब समझ आ जाएगा। तो अभी मिड निकाला, मिड कितना आया? मिड आया 2। तो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ सेकंड नंबर के इंडेक्स में क्या मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैंने चेक किया, स्टेप नंबर 2 क्या है, मैंने चेक किया कि भाई स्टेप 2 मैं यहाँ लिख देता भाई, स्टेप 2 ठीक है। स्टेप स्टेप 2, ओके ठीक है। स्टेप 2 क्या है? बेसिकली स्टेप 2 में मैंने चेक किया, स्टेप 2 में मैंने क्या किया? स्टेप 2 में मैंने चेक किया, मैंने चेक किया कि जो मेरा मिड निकला है, मतलब जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है वो मैं जो सर्च कर रहा हूँ टारगेट, वो सेम है कि नहीं है। तो मैंने देखा सेम नहीं है। तो बेसिकली अब मुझे 88 कहाँ मिल सकता है? दो कंडीशन है, या तो मुझे वो लेफ्ट साइड मिलेगा या तो मुझे राइट साइड मिलेगा। तो मैंने देखा कि भाई 60 क्या है, छोटा है 80। बेसिकली तुम्हें जैसे अभी दिख ही रहा है, तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि किधर मिलेगा, राइट साइड मिलेगा। तो ऐसे ही राइट साइड मिलेगा ठीक है, वो बाद में देखेंगे कैसे प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे। ओके ठीक है। तो मुझे भी दिख रहा है कि भाई जो मेरा 88 है वो मुझे किस साइड मिलेगा? वो मुझे राइट साइड मिलेगा। तो मैं एक काम करूंगा, मेरा मिड कितना आया 2, तो मैं काम करूंगा इस स्टार्ट को ना, ये जो स्टार्ट है इसको 3 कर दूंगा, मिड +1 कर दूंगा। मैंने क्या किया? स्टार्ट को 1 से बढ़ा दिया, मिड +1 कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एलिमेंट किस साइड मिलेगा। मेरा एलिमेंट मुझे मिलेगा राइट हैंड साइड। मुझे कहाँ जाना है? राइट हैंड साइड जाना है मुझे। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं राइट हैंड साइड कब जा सकता हूँ? जब मेरे मैं स्टार्ट को मिड +1 कर दूं तो मैं राइट हैंड साइड जा सकता हूँ। तो मेरा मिड कितना निकला था 2, तो मैंने स्टार्ट को क्या कर दिया? मिड +1, 2 + 1 3, तो मैं अब राइट हैंड साइड जाऊंगा ठीक है। ओके। तो बेसिकली अब फिर से मिड निकालेंगे। तो एंड कितना है 5 और स्टार्ट कितना है तुम्हारा 3। अभी भाई थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ठीक है ऐसे ही समझो। ऊपर से भी एक दो और बार समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल लेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा मिड 3 + 5/2, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। 8/2 मतलब कितना आ गया तुम्हारा 4, 2 × 8। तो अब मैं देखूंगा क्या मेरे फोर्थ नंबर के इंडेक्स में क्या 88 प्रेजेंट है? प्रेजेंट मिल गया, मेरे मुझे एलिमेंट मिल गया। बस यही तुम्हारी बाइनरी सर्च की वर्किंग है। अभी मैं अब एक दूसरा एग्जांपल लेता ठीक है, क्योंकि भाई इसमें उतना समझ नहीं आएगा, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा तो अच्छे से समझ आएगा ठीक है। तो जैसे मान लो अब ये मुझे फाइंड करना है, क्या मुझे फाइंड करना है? मुझे अब मान लो फाइंड करना है 4, 4 को फाइंड करना है मुझे ठीक है। मुझे किसको फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है 4 को। ओके, टारगेट क्या है मेरा 4। यूजर ने दिया है, क्या दिया? टारगेट 4 कि भाई इस 4 को सर्च कर, प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर दे ठीक है। तो मुझे 4 को फाइंड करना है। तो वही वही चीज सबसे पहले क्या, स्टार्ट कितना रहेगा तुम्हारा? तो बेसिकली तुम्हारा स्टार्ट रहेगा 0, एंड तुम्हारा 5। सबसे पहले मिड निकालो। तो मिड कैसे निकलेगा तुम्हारा? 0 + 5/2, तो मतलब क्या हो गया 5/2। 5/2 मतलब कितना आ गया? 2×2 = 4, तो दो दो मिल गया मिड टू में ठीक है। तब तुम सेकंड नंबर के इंडेक्स में चेक कर रहे हो, क्या सेकंड नंबर के इंडेक्स में 4 प्रेजेंट है? नहीं है 4 प्रेजेंट। कितना है? 60 है। तो मुझे किस साइड जाना है? तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है। किस साइड जाना है? लेफ्ट साइड जाना है। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? एंड को मिड -1 कर देते हैं। क्या करते हैं? एंड को मिड -1। तो मिड कितना निकला था 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो तुम्हारा एंड क्या हो गया 1। तो अब तुम लेफ्ट साइड जाओगे ठीक है। तो बेसिकली अब फिर से मिड निकालते हैं। तो 0 स्टार्ट प्लस एंड मतलब 0 + 1 मतलब /2, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2। तो अगर तुम बेसिकली 1 को डिवाइड करोगे किससे? 2 से, तो कितना मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है। तो 0 मिलेगा। अब तुम 0 वालों में चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि क्या भाई, अब तुम ये चेक करोगे
कि क्या तुम्हारे 0 नंबर पे मैं जो सर्च मारा था वो प्रेजेंट है? भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। मैं 4 को ही सर्च मारा तो मिल गया बस। अब मैं एक और एग्जांपल बताता। अब मान लो अब मान लो मुझे सर्च मारना है। अब मान लो मुझे सर्च मारना है क्या? अब मुझे सर्च मारना है 10 को, मुझे सर्च मारना है। अब मान लो मुझे 10 को सर्च मारना है, ठीक है? तो वही सेम, स्टार्ट ले लेंगे 0, एंड ले लेंगे फिर से 5। ओके, टारगेट 10 है। ओके, तो मिड निकालेंगे सबसे पहले। तो 0, बेसिकली 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 5 मतलब 5। 5 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होता है? दो दो नहीं चार, आ गया 2। कितना आ गया? 2 मिड मिल गया। तो क्या मेरे सेकंड नंबर के इंडेक्स पे मैं जो एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ मुझे मिला? मतलब कि टारगेट कितना है? 10 को सर्च कर रहा हूँ, पर क्या है सेकंड नंबर का एलिमेंट 60 है, तो बेसिकली नहीं मिला। देन तुम्हें दिख रहा है मुझे किस साइड जाना है? बेसिकली मुझे जाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं कैसे जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड? मैं करता हूँ एंड को मिड माइनस वन। तो एंड कितना था? सॉरी, एंड को करूंगा मिड माइनस वन। तो मिड कितना था? 2। 2 माइनस वन 1। 1 आ गया, ठीक है? 2 माइनस वन 1। तो अब फिर से मिड निकालो, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 0 प्लस हो जो 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। 0, तब क्या तुम देखोगे 0 नंबर के इंडेक्स में मेरा एलिमेंट जो मैं सर्च मार रहा हूँ प्रेजेंट है क्या? 10 प्रेजेंट है कि नहीं है? किस साइड मिलेगा 10? वो मुझे मिलेगा राइट हैंड साइड। किस साइड मिलेगा? राइट हैंड साइड मिलेगा, ठीक है? तो राइट हैंड साइड कैसे जाते हैं? स्टार्ट को मिड प्लस वन करते हैं। तो स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, तो मिड कितना मिला था? 0। 0 प्लस वन 1 हो गया। तो अब फिर से आओ यहाँ पे, अब लिखो तुम यहाँ पे 1 प्लस वन डिवाइड बाई 2। 1 प्लस वन 2। 2 डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 1। मिड कितना मिला? 1। तो क्या 1 नंबर के इंडेक्स में तुम्हारा एलिमेंट प्रेजेंट है? भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। तो तुमने क्या 10 को सर्च मार लिया? मार लिया। आई थिंक समझ आई क्या वर्किंग? आई थिंक समझ आ गई। बस एक सिंपल सा रूल है, अगर मुझे राइट हैंड साइड जाना है तो मैं क्या काम करता हूँ? स्टार्ट को मिड प्लस वन करता हूँ। और मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो उसका एक रूल है, मैं एंड को मिड माइनस वन कर देता हूँ बस। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब चलो भाई, अभी भी नहीं आया समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अब प्रोग्राम लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो कैसे क्या इसका प्रोग्राम रहेगा मैं बताता, ठीक है? तो मैं आई थिंक इधर लिखता देन उधर भी समझाता, ठीक है? तो भाई सबसे पहले वही तुम्हारी इंक्लूड आई स्ट्रीम हेडर फाइल, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ओके, ठीक है? तो मैं वही एरे लेता भाई 6 साइज का, वही सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है? तो बेसिकली 4 10 60 77 88 111। भाई पूरा एरे याद हो गया। सही है। सही। ओके, ठीक है? देन क्या करना है? अपन एक टारगेट ले लेते हैं, यूजर अपने को इनपुट में नंबर देगा, ये वाला, ठीक है? टारगेट अपन इनपुट में ले लेते हैं, सी इन टारगेट। ओके, देन एक काम बोले थे भैया तुमने, एक स्टार्ट नाम से वेरिएबल ले लेना, इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 डाल देना। और एक एंड नेम से वेरिएबल ले लेना, इसके अंदर लास्ट इंडेक्स कितना है तुम्हारा? 5, वो डाल देना। ओके, देन एक एक अपन ले लेंगे मिड, एक ले लेंगे अपन मिड। ओके, ठीक है? ओके, ऐसा कुछ अपन ने कर लिए। पहले व्हाइट बोर्ड में समझाता भाई मैं, ठीक है? और मैं इजी रखना चाह रहा हूँ, और थोड़ा लंबी हो जाएगा लेक्चर, पर जान दो, ठीक है? मैं इधर से कॉपी करूँगा इसे, नहीं तो मैं सोच रहा था डायरेक्ट ही प्रोग्राम लिख के समझ, पर जान दो, ठीक है? तो इतना काम तो कर लिए। अब ना यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाओ, क्या? यदि एरे ऑफ मिड, यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू होता है मेरे टारगेट के, तब तो मैं सबसे पहले तो मिड निकालते हैं, मैं उससे पहले अपन मिड निकाल लेते हैं। तो बेसिकली मिड कैसे निकालते हैं? तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट, एक ओवरफ्लो वाली भी कंडीशन रहती है, बाद के लेक्चर में सीखेंगे कभी, ठीक है? अभी आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डिवाइड बाई टू बाद में सिखाऊंगा मैं, ठीक है? ओके, इफ, हाँ, यदि बेसिकली एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हुआ, इसका मतलब क्या है?
मुझे मिल गया वो, तो मैं सी आउट कर दूंगा मिड, क्योंकि वही उसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। अभी भी नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, अभी तो समझ। और लूप को मैं, लूप तो ही नहीं है यहाँ पे, मैं ज्यादा ही आगे जा रहा हूँ, ठीक है ओके। एक इफ वाली कंडीशन ये बना दिया कि भाई यदि मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हो रहा है, इसका मतलब मुझे मिल गया, तो मैंने सी आउट करा दिया मिड को, ठीक है। और एक एलसिफ लगाऊंगा मैं, एलसिफ, एलसिफ यदि, यदि एरे ऑफ मिड है वो मेरा छोटा हो रहा है, ये समझना आएगा, इग्नोर मारना भी, समझ जाऊंगा, समझ आएगा, ठीक है, टारगेट से। ये समझा रहा हूँ, ये मैं भी समझा रहा हूँ, बस एक मिनट, ठीक है, मैं एक और कंडीशन लिख लूँ फिर मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन कंडीशन बनाई है। पहली कंडीशन क्या है, यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू और टारगेट का, इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया, मैंने सी आउट कर दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। देन मैंने क्या बोला हूँ, यदि एरे ऑफ मिड छोटा हुआ टारगेट से, इसका मतलब ये है भाई, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक एरे है, मान लो तुम यहाँ पे, अब तुम मान लो इसको डिलीट करते हो, ठीक है, ऐसे हटाते हैं, ठीक है। मान लो एक एरे है, और एग्जांपल को दे रहा हूँ, मान लो तुम यहाँ पे 88 को सर्च कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 88 को सर्च कर रहे थे, और तुमने जब मिड निकाले तो तुम आए कहाँ पे, 60 में आए, मान लो कितने में आए तुम मान लो तब आए 60 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा एरे ऑफ मिड है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो छोटा हो रहा है टारगेट से। मैं क्या सर्च मार रहा था, मैं सर्च मार रहा था 88, और मान लो मैं आ गया 60 में, इसका मतलब ये जो मेरा जो एरे ऑफ मिड निकाला मैंने, वो छोटा हो रहा है टारगेट से। तब कहाँ जाना है मुझे, मुझे तो मालूम है, मुझे दिख रहा है अभी कि मुझे किस साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। पर मैं प्रोग्राम की हेल्प से मैंने वही बोला हूँ, क्या यदि एरे ऑफ मिड छोटा हो रहा है टारगेट से, तो स्टार्ट को कर दो मिड प्लस वन। जब मैं स्टार्ट को मिड मिड प्लस वन करता हूँ तो मैं राइट साइड मूव करता हूँ। और एल्स वाली कंडीशन क्या बोलती है, एल्स वाली कंडीशन ये बोलती है कि यदि एरे ऑफ मिड छोटा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है टारगेट से, इसका मतलब कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है। इसका मतलब ये है मेरा एरे ऑफ मिड बड़ा हो रहा है टारगेट से। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हें 60 सर्च करना था, और तुम मान लो नहीं तुम्हें, हाँ मान लो तुम्हें 60 सर्च करना था, पर तुम जब मिड निकाले तो वो 88 आया, तो तुम्हें किस साइड जाना है, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, लेफ्ट साइड जाने के लिए। तो यही वो एल्स वाली कंडीशन है। अब चलो मैं तुम्हें अच्छे से वर्किंग बताता, ठीक है। जैसे मान लो तुम सर्च मार रहे हो 10 को, मान लो यूजर ने इनपुट में दिया है 10, ठीक है, तो 10 को तुम सर्च मारो, तो मैं यहाँ 10 ही लिख देता, ठीक है। मान लो यूजर ने इनपुट में क्या दिया है 10, कि भाई इस 10 को सर्च मारो, ठीक है, तो अपन सर्च मार रहे हैं, ओके। ओके, तो सबसे पहला सीन वही है, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू 5। मिड निकालोगे तो मिड कितना आएगा तुम्हारा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता भाई, स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल टू कितना है 0 बेसिकली, ओके, यहीं पे कर देता ना, क्या दिक्कत है, ओके। स्टार्ट 0 एंड 5, देन बेसिकली फिर मिड, मिड मतलब 0 प्लस 5/2, यहाँ क्या होगा, स्टार्ट कितना है तुम्हारा, स्टार्ट है तुम्हारा अभी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0 प्लस 5/2 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 0 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 मिल जाएगा। तो मिड को मैं यहीं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 मिल गया, ठीक है। तो मिड के अंदर 2 आ गया। तब मैं वही चेक कर रहा हूँ, क्या क्या एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, मतलब क्या एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब, मैं इसको कॉपी करके लाता क्या यहाँ से, ओके ठीक है। तो क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या, एरे ऑफ 2 मतलब क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू टारगेट, मतलब क्या तुम्हारा बेसिकली ये बोल रहा है, क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड मतलब ये क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू टारगेट, मतलब क्या ये 10 के हैं, दिख रहा है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टारगेट 10 है, ओके। तो इफ वाली नहीं चली, अब तुम एलसीफ में आए, क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा 60 लेस देन है टारगेट के, क्या क्या तुम्हारा 60 लेस देन है टारगेट के, है क्या लेस देन, नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। तो ये क्या करता है, एंड को करते हैं मिड माइनस वन, तो एंड को मिड माइनस वन करोगे कितना हो जाएगा, मिड आया 2, 2 माइनस वन तो 1, ये तुम्हारा एंड हो गया 1। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है, तुमको खुद भी साफ साफ दिख रहा है मुझे
किस साइड जाना, लेफ्ट साइड जाना है, तो वही कंडीशन चल गई लेफ्ट वाली, ठीक है ओके। देन फिर स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, मतलब 0+1 डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा, 0+1 डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, तो मिड आ गया तुम्हारा 0। तो क्या एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो मतलब क्या तुम्हारा बेसिकली 4 डबल डबल इक्वल, ठीक है, क्या तुम्हारा 4 इक्वल टू 10 है, नहीं है ओके। क्या तुम्हारा 4 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो स्टार्ट को कर दो मिड+1, तो मिड कितना आया था 0, तो 0+1 कितना हो जाएगा, 0+1 हो जाएगा ये 1, तो 1+1 1+1 हो जाएगा 2, मिड निकाल रहे हैं ना, 1+1 1+1 हो गया 2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा तुम्हारा मिड आ गया 1, ये आ गया तुम्हारा 1। तो क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ मतलब एरे ऑफ 1 मतलब क्या तुम्हारा बेसिकली 10 इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो तुमने सी आउट करा दिया उसका मिड। आई थिंक अभी आया होगा थोड़ा बहुत समझ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हो ना, तभी पूरा प्रोग्राम लिखते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि तुम्हें एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन एक वाइल लूप लगाएंगे, बेसिकली ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक तुम्हारा स्टार्ट है छोटा या बराबर है एंड के, ये तब तक ही क्यों चल रहा है अभी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। और मैं से थोड़ा ना भाई बेसिकली इतना ठीक है, ओके ठीक है ओके। देन सबसे पहले वही मिड निकालूंगा मैं, तो मिड कैसे निकालता हूँ मैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ओके। फिर एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा कि यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू हो रहा है टारगेट के, मैं एक काम करता हूँ यहाँ एक आंसर नेम से वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको सी आउट कर दूंगा आंसर, और मैं इसके अंदर इनिशियली -1 डाल दे रहा हूँ, कि मैं सबसे पहले ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे मिले ही नहीं वो एलिमेंट, ठीक है ओके। तो यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट होता है, इसका मतलब मुझे वो मिल गया, तब तुम एक काम करना, इस आंसर के अंदर तुम मिड डाल देना और ब्रेक कर देना इस लूप को, ओके ठीक है। एलसिफ एलसिफ यदि जो मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो छोटा होता है टारगेट से, इसका मतलब मुझे किस साइड मूव करना है, इसका मतलब मुझे राइट साइड मूव करना है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड+1, मिड+1, नहीं तो एल्स में तुम बोल सकते हो, ये वाली कंडीशन कब चलेगी, जब मुझे लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, तो एंड इज इक्वल टू मिड-1, ओके ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें समझाता, और लास्ट में काम करेंगे अपन, सी आउट कर देंगे आंसर को भी, और मैं यहाँ थोड़ा अच्छा लगे, जब यूजर से ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एक सी आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, सी आउट एंटर द नंबर, एंटर द टारगेट एलिमेंट लिख देता, ठीक है, एंटर द नंबर ही लिख देता भाई, इनम नहीं भाई, ओके ठीक है। तो भाई ये अच्छे से वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें समझाता, ठीक है, पूरा अच्छे से समझाता, एकदम अच्छे तरीके से। मैं काम करता इसे हटा देता हूँ, मैं यहीं समझाता तुम्हें, ओके ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर भी ले जा देता हूँ, ओके। इसे ना थोड़ा नीचे लाना है मुझे यार, यहाँ पे सही रह गया, ओके ठीक है। तो भाई सबसे पहले एक एरे तुम्हारे पास 6 साइज का, ओके। देन मान लो यूजर इनपुट में टारगेट दे रहा है, मान लो तुम्हें यूजर इनपुट में टारगेट दे रहा है, बेसिकली मान लो 10 ही सर्च करने को कह रहा है, ठीक है, 10 को सर्च करो, ओके। मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि उधर दोनों साइड मूव हो रहा है तुम्हारा, इसलिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड, इसलिए ठीक है, ज्यादा समझ आएगा, ओके। तो सबसे पहले वही क्या, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा भाई स्टार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ओके। देन तुम्हारा एंड, मैं थोड़ा इसको पास पास ही रखता है, ठीक है, एंड क्या है तुम्हारा, लास्ट इंडेक्स तुम्हारा क्या है,
तो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स है 5। ओके ठीक है। देन मिड, मिड बस अभी इनिशियलाइज हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, मतलब उसके अंदर अभी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक है। तो मिड ऐसी ही मान लो अभी, ऐसी ही है, ओके। और देन एक आंसर है तुम्हारे पास। देन तुम्हारे पास क्या है, देन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर, ठीक है। देन तुम्हारे पास एक आंसर है जिसके अंदर बेसिकली अभी क्या पड़ा है, -1 पड़ा है, ओके। तो सबसे पहले एक वाइल की कंडीशन चलती है क्या, क्या मेरा स्टार्ट छोटा या बराबर है एंड के, ठीक है। क्या मेरा स्टार्ट छोटा या बराबर है एंड के, मतलब मेरा स्टार्ट कितना है, मुझे दिख रहा है मेरा स्टार्ट है अभी 0। ओके ठीक है। क्या तुम्हारा 0 बेसिकली छोटा या बराबर है 5 से, सॉरी ठीक है इसके लिए। तो बेसिकली तुम्हारा 0 बिल्कुल छोटा है बराबर है 5, क्योंकि तुम मिड निकाल रहे हो। मिड मतलब तुम्हारा मिड कैसे निकलता है, तुम्हारा मिड निकलता है तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट, स्टार्ट कितना है 0 प्लस एंड, एंड कितना है 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 0 प्लस 5, 5, 5 डिवाइड बाई 2, मतलब ये तुम्हें कितना मिल गया, तुम्हें मिड, तो तुम्हें मिड मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो इस मिड के अंदर क्या आ गया, इस मिड के अंदर आ गया 2, ओके। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। 2 आ गया, ओके। तो क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब क्या तुम्हारा 60, यही ना तुम्हारा एरे ऑफ 2, ओके। क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू है टारगेट के, टारगेट कितना है तुम्हारा, टारगेट कितना है तुम्हारा, टारगेट 10। क्या ये इक्वल टू टारगेट के नहीं है, इफ वाली कंडीशन नहीं चली, एल्स में है तुम। तो एल्स में क्या क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा 60 लेस देन है टारगेट के, क्या टारगेट मतलब 10 के नहीं है, लेस देन, एल्स में आए। तो एल्स में क्या करो तुम, एंड को मिड -1 कर दो। तो एंड कितना था तुम्हारा 5, इसको मिड -1, मिड कितना है 2, 2 -1 कितना हो गया, ये 1 हो गया, एंड एंड हो गया तुम्हारा बेसिकली 1, ओके। ओके ठीक है, ये हो गया। फिर से तुम यहाँ पे चेक करोगे, क्या तुम्हारा बेसिकली 0 छोटा या बराबर है 1 के, बिल्कुल है। फिर मिड मिड निकालोगे, मिड कैसे निकालोगे, 0 + 1 डिवाइड बाई 2, जब तुम 0 + 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा। तो मिड कितना आ गया तुम्हारा, मिड आ गया तुम्हारा बेसिकली 0। क्या एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 मतलब तुम्हारा 0 नंबर के इंडेक्स में क्या पड़ा है 4, क्या तुम्हारा 4 इक्वल टू 10 है, नहीं है। फिर एलसिप में आ गए तुम, क्या तुम्हारा 4 लेस देन 10 है, बिल्कुल लेस देन 10 है। तब तुम क्या करोगे, स्टार्ट को मिड +1 करोगे। तो बेसिकली स्टार्ट को क्या कर दोगे, मिड +1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा स्टार्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या तुम्हारा बेसिकली 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। तो फिर मिड निकालोगे, मिड 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 मतलब 2, 2 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। तो मिड कितना मिल गया तुम्हें, तो मिड तुम्हें मिल गया बेसिकली 1। क्या मेरा बेसिकली एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 मतलब क्या मेरा 10 इक्वल टू 10 है, तो बिल्कुल तुम्हारा 10 इक्वल टू 10 है, तो आंसर के अंदर मिड को डाल दो। तो आंसर के अंदर बेसिकली क्या आ गया, आंसर के अंदर आ गया तुम्हारा 1, आंसर के अंदर आ गया 1। और लूप हो गया तुम्हारा खत्म, लास्ट में सी आउट करा दिए 1 को, मतलब तुम्हारा मिड यानी तुमने इंडेक्स सी आउट करा दिया बस। और देखो भाई, तुम्हें ये तो समझ आ गया लेस देन इक्वल टू क्यों चला रहे, ठीक है। और जैसे मान लो तुम्हारे मन में डाउट होगा कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब कैसा होगा, तब क्या सीन होगा, मैं तब क्या होगा बताऊं, तब ना तो जो तुम्हारा जो स्टार्ट है ना वो तुम्हारा एंड से बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा लूप खत्म हो जाएगा और -1 प्रिंट हो जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताता, जैसे मान लो कि भाई तुम सर्च कर रहे थे बेसिकली, क्या बताऊँ, जैसे मान लो तुम सर्च कर रहे थे यहाँ पे 3 को सर्च कर रहे थे। मान लो मैं टारगेट एलिमेंट 3 को लेता, ठीक है। मान लो तुम 3 को सर्च कर रहे थे, 3 को सर्च कर रहे थे, ठीक है, ओके। शुरू से ही समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो शुरू से समझा दे, ठीक है। मान लो तुम 3 को सर्च कर रहे थे जो कि एरे में प्रेजेंट नहीं, तब क्या होगा तुम देखना, ठीक है। बेसिकली तब तुम्हारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं तुमको बताता और तुम्हारा -1 से आउट हो जाएगा। मैं सही सही करता फिर से इसको, ऐसे भी -1 कर देता, ओके ठीक है। तो सबसे पहला सीन वही, क्या तुम्हारा बेसिकली 0 स्टार्ट छोटा या बराबर है 5 से, बिल्कुल है। मिड निकाल लो, तो मिड कितना निकलेगा, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा तुम्हारा 2। मिड आ गया तुम्हारा 2, मिड आ गया 2। तो बेसिकली क्या एरे ऑफ 2 मतलब क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू क्या सर्च कर रहे हैं अपन 3, क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू 3 है, नहीं है। और क्या तुम्हारा बेसिकली 3, नहीं क्या, हाँ क्या तुम्हारा 3 लेस देन
सॉरी, क्या तुम्हारा बेसिकली कितना निकला तुम्हारा 60, ओके, क्या तुम्हारा 60 लेस देन 3 है? ये भी नहीं है। तो एंड को मिड माइनस वन कर दो। तो एंड मिड माइनस वन मतलब 2 माइनस वन कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस वन, 1 हो गया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ फिर से आए, क्या तुम्हारा बेसिकली 0 लेस देन इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है। मिड निकालोगे, मिड मतलब 0 + 1 डिवाइड बाई 2, 0 + 1 मतलब 1, 1 डिवाइड बाई 2 मतलब मिड आ गया तुम्हारा 0, मिड आ गया तुम्हारा 0, ओके। क्या एरे ऑफ 0 मतलब क्या तुम्हारा एरे ऑफ 4? क्या तुम्हारा 4 इक्वल टू 3 है? नहीं है। क्या तुम्हारा 4 लेस देन 3 है? नहीं है। एंड को कर दो मिड माइनस वन। तो एंड को मिड माइनस वन, तो मिड कितना था? 0, 0 - 1 -1, ठीक है, -1। तो क्या तुम्हारा बेसिकली 0 छोटा या बराबर है -1 के? नहीं है, तुम्हारा 0 बड़ा हो गया, तो तुम्हारा लूप हो गया खत्म। और आंसर कर सी आउट कर दोगे आंसर, तो आंसर के अंदर क्या था? आंसर के अंदर का -1 था, तो इसका मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको भाई रन करके भी दिखा देता, ठीक है। थोड़ा भाई जल्दी जल्दी में पढ़ाया, देख लेना, ठीक है। तो मैं इसे भी रन करके बता देता कुछ एररों के साथ। चल कोई एरर नहीं आया, पर ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करके देता तो थोड़ा अच्छा लगता। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं सर्च करता अभी 77, देखो 3 थर्ड नंबर के इंडेक्स में, 0 1 2 3, देखो थर्ड नंबर के इंडेक्स में। जैसे फिर से मैं रन करता, मान लो मुझे अब 111 को सर्च करना है, तो फिफ्थ नंबर के इंडेक्स में, देखो फिफ्थ। अब जैसे मान लो मैं इसको दे रहा हूँ 3, 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो देखो -1। तो भाई अपना प्रोग्राम बढ़िया मस्त चल रहा है, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में कमेंट कर देना, या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है उधर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।